हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर। और आप देखेंगे, बस जाना नहीं, पूरा वीडियो देख के जाना, आपको सारी की सारी चीजें अभी के अभी आपके दिमाग में कैद हो जाएंगी। बेहद आसानी से पूरा का पूरा कैलेंडर चैप्टर होगा, क्योंकि ये आपको हर संडे को एक ही वीडियो प्रोवाइड की जाती है और आपको उसमें टोटल का टोटल कंटेंट दिया जाता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए, आराम से बैठकर इत्मीनान से कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए और सारे नोट्स को जितना बताया जाएगा एक लाइन से लिखते चलिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो लग जाए अच्छा तो शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की और देखते हैं कैलेंडर के बारे में। आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है कैलेंडर और कैलेंडर के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहले हम बेसिक नॉलेज को सीखेंगे, उसके बाद हम डे टू डे को पकड़ेंगे, उस पे देखेंगे कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। उसके बाद चेंज इन मंथ देखेंगे, फिर उसके बाद जस्ट चेंज इन ईयर देखेंगे और चेंज इन डे मंथ एंड ईयर, यानी जब तीनों परिवर्तन हो जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेम कैलेंडर को देखेंगे कि यहाँ पर सेम कैलेंडर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हम देखेंगे बर्थडे टाइप के क्वेश्चंस को, यानी जो बर्थडे से क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन आफ्टर एंड बिफोर से क्वेश्चन देखेंगे। बेहद आसानी से सभी 8 टाइप्स जो क्वेश्चंस हैं वो अभी के अभी आपके दिमाग में कैद होने वाले हैं। बस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपना प्यार और सहयोग देते जाइएगा। 100% है, आपके दिमाग में सारी चीजों को मैं अभी के अभी एकदम कंटिन्यू कर दूंगा और जीवन भर आपको ये बात भूलेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। कैलेंडर एक्चुअली में पहले बेसिक नॉलेज के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो बेसिक नॉलेज के अंतर्गत हमको क्या सीखना होगा। कैलेंडर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे कैलेंडर के खोज की बात करेंगे तो कैलेंडर की खोज बच्चा ग्रेगोरियन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ग्रेगोरियन आपको याद होना चाहिए, यानी कैलेंडर को जिसने बनाया था उनका नाम था ग्रेगोरियन। अगर हम बात करेंगे बच्चा, इसमें पहली तारीख कौन सी रखी गई थी, यानी फर्स्ट तारीख आपको याद करना है। तो फर्स्ट तारीख आपको याद रख लेना 1, यानी 1 तारीख को इस्तेमाल किया गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर माह कौन सा लिया गया तो कहेंगे 1 जनवरी। पहला माह कौन लिया गया, जनवरी माह की पहली तारीख और जनवरी मंथ को लिया गया। अगर हम बच्चा वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ष की बात कर लीजिएगा, वर्ष भी लिया गया 1, यानी सन था 1। अगर हम बच्चा यहाँ पर क्या बात कर लेंगे, दिन की बात कर लेंगे तो दिन क्या लिया था मैंने, पहले लिया था सोमवार। यानी आपको बड़े आसानी से पता चल गया कि कैलेंडर जो बना था वो 1 जनवरी, पहला सन और दिन सोमवार से लिया गया। और इसकी खोज किसने की थी, ग्रेगोरियन ने की थी। आपको इतनी बात याद हो गई। एक्चुअली में अब हम क्वेश्चंस कुछ और देखेंगे। यहाँ पर ये जो कैलेंडर था बच्चा, याद रखिएगा, इसके टाइप कितने बनाए गए, टाइप बनाए गए बच्चा 3। क्या बनाए गए, 3 बनाए गए। एक क्या बनाया गया, एक सबसे पहले याद रखिएगा साधारण वर्ष बनाया गया। एक आपको याद रखना है साधारण वर्ष और दूसरा आपको याद रखना है लीप वर्ष। कैसा वर्ष बच्चा, लीप वर्ष, या इसी को अधिवर्ष भी कहते हैं। याद रख लीजिएगा, इसको भी अधिवर्ष भी बोलते हैं। या फिर आप याद करिएगा, तीसरा था आपका शताब्दी वर्ष। ये भी आपके दिमाग में याद हो गया होगा कि शताब्दी वर्ष। एक्चुअली में बच्चा शताब्दी वर्ष के भी 2 भाग बनाए गए। कैसे बनाए गए, एक शताब्दी वर्ष बोला गया कि भाई साधारण शताब्दी वर्ष होगा। कैसा वर्ष होगा, साधारण शताब्दी वर्ष होगा। ये भी बेहद आसान हो गया। और एक बोला गया बच्चा लीप शताब्दी वर्ष होगा। कैसा, लीप शताब्दी वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई। ग्रेगोरियन जी ने कैलेंडर को बनाया था। ग्रेगोरियन जी ने पहली तारीख 1 रखी, पहला माह कौन सा रखा, जनवरी रखा, पहला सन
आपका सन 1 रखा, दिन सोमवार रखा और इसके 3 टाइप कैलेंडर बनाए गए, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष और एक शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में भी 2 थे, एक साधारण शताब्दी और एक लीप शताब्दी थी। अब हमारे लिए एक समस्या आती है कि हम इन सभी को पहचाने कैसे कि कौन सा हमारा साधारण वर्ष होगा, कौन सा हमारा लीप वर्ष होगा और कौन सा हमारा शताब्दी वर्ष होगा। ये चीजें हमारे लिए हमको ये चीजें एकदम समझनी होंगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर हम साधारण वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर नोट लिखते जाइएगा, शॉर्ट्स नोट्स बनवा रहे हैं क्योंकि हम पूरा थ्योरी की तरह नहीं लिखा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, ऑफलाइन पर ही लिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी थ्योरी देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे काफी टाइम भी लगेगा और आपको ये वीडियो जो है बहुत लंबा दिखने लगेगा, यानी टाइम ज्यादा लगने लगेगा, तो इससे समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए मैं इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं, आपको शॉर्ट्स नोट्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा रहा हूं। सो आप इस पे एडजस्ट होइएगा और चीजों को बेहतर ढंग से समझ में आएगा, मेरा ये भी आपसे वादा रहा है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर साधारण वर्ष की बात करेंगे, साधारण वर्ष में देखेंगे अगर हम बच्चा यहाँ पर हमको इसकी पहचान करनी होगी तो दिनों की संख्या होगी 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे बच्चा? 365 दिन जिस भी वर्ष में पड़ जाएंगे वो साधारण वर्ष हो जाएंगे। अब याद रखेंगे, अगर इस साधारण वर्ष में बात करेंगे फरवरी की, तो फरवरी बच्चा याद रखिएगा 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की फरवरी होती है। अब हम बात करेंगे बच्चा कैसे, यहाँ पर याद रखिएगा फरवरी 28 दिन वाली होगी, इस टाइप में 365 दिन होगा। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, पहचान कैसे करेंगे कि हमारा कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, तो याद रखिएगा जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होगा, याद रखना है आपको इनकी पहचान के लिए, यानी आप कहेंगे 4 से विभाजित नहीं होगा। 4 से यहां पर बच्चा लिख दे रहे हैं विभाजित, 4 से विभाजित क्रॉस मार दे रहे हैं, समझ जाना है कि 4 से विभाजित किसी तरह से नहीं होने वाला है। तो ऐसा वर्ष जो भी होगा आप तुरंत पहचान जाएंगे वह साधारण वर्ष होगा। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 2021 ले लेता हूँ, 2019 ले लेता हूँ, 2000 आने वाला 23 ले लेता हूँ, 2000 बच्चा 18 ले लेता हूँ और यहाँ पर 2016 नहीं ले सकते हैं, 17 वगैरह ले सकते हैं। अगर हम 16 ले लेते हैं तो 4 चौका 16, 4 से लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए वह लीप वर्ष हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम साधारण वर्ष के बारे में टोटल बात समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? साधारण वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है और यह 4 से विभाजित नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027 कुछ भी ले सकते हैं, ये अपने दिमाग से ले लीजिएगा। इसी तरह से अगर हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो बच्चा यहाँ देखिएगा, अगर हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो इसमें दिन की जो वैल्यू होती है वो दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 300 टोटल 66 दिन होते हैं। अब आपको दिमाग में ये बात समझ में आ गई होगी कि जब अभी कभी भी 4 साल के अंतराल पर लीप वर्ष पड़ता है तो उसमें 366 दिन हो जाते हैं। इसका मतलब बच्चा हमको पता चल गया कि इसमें जो फरवरी मंथ होगा, इसमें जो फरवरी मंथ होगा वह कितने दिन का होगा? 29 दिनों वाला है, यानी आपको ये भी याद हो गई। अगर बात करेंगे यहाँ पर इनकी पहचान की बात करेंगे तो बच्चा याद रखिएगा पहचान यहाँ पर 4 से विभाजित, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 से विभाजित लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये टच हो जाएगा। 4 से विभाजित जो भी वर्ष हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चा तो इनका एग्जाम्पल लिखिएगा, क्या लिखिएगा? एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 2016 लिख लीजिएगा, 2020 लिख लीजिएगा, 2000 आने वाला 24 लिख लीजिएगा, 28 लिख लीजिएगा, जितना दिल करेगा उतना लिखते चले जाइएगा। यानी ऐसा नंबर 28 नहीं
हाँ 28 ले सकते हैं, 24 के बाद 28 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, यानी 4-4 साल के अंतराल पर जो होगा उसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो बेहद आसानी से याद हो गया होगा। लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन वाली होती है और यह 4 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048 कुछ भी ले सकते हैं, कंटिन्यू ले सकते हैं आप 4-4 साल के अंतराल पर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर लीप वर्ष भी आपको बेहद आसानी से समझ में आ गया। आप बस वीडियो पर बने रहिए, आपका यही बेसिक खत्म हो जाए। अभी मैं बताता हूं कैलेंडर की खोपड़ी में कैसे होती है छेद। पूरा वीडियो को आपको देखना है, अंतिम तक देखना है। वादा है मेरा आपके दिमाग में ये कैलेंडर है ऑटोमेटिक सारा का सारा टच हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब बढ़ते हैं, यहाँ पर शताब्दी वर्ष को समझते हैं, क्योंकि किसी को अगर बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं समझेंगे तो वो ऑटोमेटिक भूल जाएगा। आपको ट्रिकी कुछ ही दिन टिक सकती है, लेकिन बेसिक नॉलेज जो होता है वो हमारा बेस होता है, वो हमारे दिमाग में घुस जाता है और वो हमारे दिमाग को पकड़ के रखता है। ये बात हमको सीखनी होगी, ये बात हमको समझनी होगी। हर चीजों को हम ट्रिक पे नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक पर ही बात हो रही है तो वो आप बस धैर्य रखिएगा, थोड़ा वक्त और लेंगे। यहाँ शताब्दी वर्ष की बात कर रहे हैं। अगर हम शताब्दी वर्ष की बात करेंगे तो एक ऐसा वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाए शताब्दी वर्ष होगा। सीधा सीधा लिखिएगा यहाँ पर शताब्दी वर्ष के बारे में, इसके ऊपर ही मैं लिख दे रहा हूँ इसका डिफिनेशन, याद रखिएगा, यहाँ डब्बे में डाल दे रहा हूँ। एक ऐसा वर्ष, क्या एक लिख लीजिएगा, ऐसा वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाए। 100 से क्या हो जाए बच्चा? 100 से विभाजित हो जाए, 100 से विभाजित हो जाए, ठीक है, हो जाए, वही क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा। 100% आपके दिमाग में टच हो गया। 1600 लिख लें, 1700 लिख लें, 1800 लिख लें, 2000 लिख लें, 2100 लिख ले, तब तक तो खत्म हो जाएंगे हम लोग 2100 तक जाते जाते। यहाँ पर आप 2200 तक लिख ले, तब तक तो हमारे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे 2200 शताब्दी तक जाते जाते। आप समझिएगा बच्चे के बच्चे भी लगभग निपटने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इतना लंबा नहीं जाना है आपको बस इतना समझना है कि कोई भी ऐसा भी वर्ष होगा जो 100 से कट जाएगा उसको बच्चा हम बोलेंगे क्या? शताब्दी वर्ष बोलेंगे। अब बात समस्या यहाँ पर आ जाती है कि ये साधारण शताब्दी क्या होता है और लीप शताब्दी क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं अब ये बात भी आपको समझनी होगी और इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर साधारण शताब्दी की बात करेंगे बच्चा, तो यहाँ छोटा सा लिख लीजिएगा। साधारण शताब्दी की सिर्फ एक पहचान हो सकती है, यहाँ पर जो आपका साधारण शताब्दी होगा वह 400 से विभाजित नहीं होगा। याद रखिएगा, 400 से विभाजित नहीं होगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब हम सीधा एग्जाम्पल लगा रहे हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। अगर हम 1700 ले लेंगे तो यह साधारण शताब्दी होगा। अगर हम 1800 ले लेंगे यह साधारण शताब्दी होगा। 1900 लेंगे साधारण शताब्दी होगा। 2100 लेंगे साधारण शताब्दी होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम 1600 ले लेंगे तो 400 से विभाजित हो जाएगा और 2000 ले लेंगे तो हमारा 400 से फिर से विभाजित हो जाएगा। इस कंडीशन में हमको यह बात समझ में आई कि साधारण शताब्दी वर्ष वही होगा जो 400 से विभाजित नहीं होगा। यही आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और चीजों को समझते हैं। अब बात आपके दिमाग में ये भी आनी चाहिए बच्चा, एक बात और नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे? अगर कोई भी साधारण होगा, चाहे शताब्दी होगा चाहे सामान्य वर्ष होगा, उसमें फरवरी 28 दिन की होगी और वर्ष में कुल 365 ही दिन होंगे, वो चाहे शताब्दी हो चाहे साधारण हो। तो चलिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। इसमें अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं कि फरवरी कितने दिन की है साधारण शताब्दी में। मेरा प्रत्येक बच्चा कहेगा कि फरवरी इसमें 28 दिन की है और कुल मिला के 365 दिन
होते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, इसकी चीज बात करते हैं। अगर बच्चा हम लीप शताब्दी की बात करेंगे तो ये 400 से विभाजित होगा। सही का चिन्ह लगा दिए तो समझ जाइएगा 400 से यह विभाजित होगा। अगर बच्चा हम यहीं पे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप 1600 लिख सकते हैं जो शताब्दी बीत चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। आप 2000 लिख सकते हैं जो आपका शताब्दी चल ही रहा है। आप 2400 लिख सकते हैं जिसका आपको ज्ञान ही नहीं है, और इसमें 2400 शताब्दी तक जाते जाते तो एकदम पता नहीं कौन सा जन्म हम ले चुके होंगे और कितनी बार ले चुके होंगे, ये तो हमको पता ही नहीं है। उसके साथ साथ हमारी बीवी, हमारे बच्चे के बच्चे, उनके भी बच्चे, पता नहीं कितनी जन्में ले चुके होंगे। ये 24वीं शताब्दी तक जाते जाते 2400वीं शताब्दी तक जाते जाते, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज था मैंने पूरी चेष्टा की है आपके दिमाग में कैच होने की। जैसे अगर पूछे कैलेंडर की खोज किसने, ग्रेगोरियन ने। कैलेंडर में पहला दिन कौन सा लिया गया तो कहोगे सोमवार। अगर आपसे पूछेगा पहला माह जनवरी, पहली तारीख 1, पहला सन 1। क्लियर। कैलेंडर के कितने प्रकार हैं तो बताओगे आप 3 प्रकार हैं। कैलेंडर के टाइप्स कितने हैं, 3 हैं, साधारण, लीप और शताब्दी। शताब्दी के कितने हैं, 2 हैं, साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। अगर आपसे पूछेगा साधारण को पहचान कैसे करेंगे तो 365 दिन, फरवरी 28 दिन की 4 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर हम लीप की बात करेंगे तो फरवरी कितने दिन की, 29 दिन की, टोटल 366 दिन, यह 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर हम शताब्दी वर्ष की बात करेंगे तो एक ऐसा वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाएगा वही शताब्दी वर्ष हो जाएगा। अगर हम शताब्दी वर्ष के 2 पार्ट्स जो हैं टाइप्स उनकी बात करेंगे, साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी की बात करेंगे तो ये भी बेहद आसान है। साधारण में 400 से विभाजित नहीं होगा और लीप में 400 से विभाजित हो जाएगा। साधारण के लिए वही रूल है, 365 दिन, 28 दिन वाली फरवरी, है ना। क्लियर हो गया। और लीप में वही रूल है, 366 दिन और 29 दिन वाली फरवरी। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी एक आसान सी भाषा में और एक आसान से समय में। आपको YouTube चैनल पर बहुत पढ़ने को मिलता होगा, लेकिन मैं देखता हूं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और 4 दिन बाद वह बच्चा भूल जाता है। हमको भूलने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा मेरी। अगर आप परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना चाहते हैं तो याद रखिएगा हमको कोई चीज भूलनी नहीं है, सारी चीज दिमाग में एकदम कैद करके रखनी होगी। क्योंकि हम आप जानते हैं परीक्षा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का सिलसिला नहीं होता है कि आज हम पढ़ रहे हैं कल हमको पेपर देने जाना है। यह 1-1.5 साल का सिलसिला होता है और इस दौरान पर आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि हमको इसी को समझना होगा कि सारी चीजें हमारे दिमाग में कैसे कैद होके जाती हैं। यही हमको सिलेक्शन तक ले जाएगा और यही मैं करने आया हूं, सो मैं यही करूंगा। आपसे वादा है, बस आप अपना यशस्वी स्टार अयोध्या पर प्यार देते रहें, सहयोग देते रहें। सारी चीजों को आपको मैं एकदम समझा के रख दूंगा, सारी चीजें आपके दिमाग में कैद कर दूंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को, क्योंकि आज क्लास काफी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, काम ज्यादा करना है, क्योंकि सारी चीजों को आपको एक ही दिन में सीखना है। पूरा कैलेंडर आप एक दिन में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की बारी है। यानी आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज और हो गया है कंप्लीट। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़े, अब चीजों को ले चले। यहाँ तक देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर कैलेंडर मिट गया, कोई बात नहीं है, आप समझ चुके हैं अब क्या करना है क्या नहीं करना है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब काम किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सारी चीजों को। यहाँ पर डे टू डे है, पहला टाइप हम देखेंगे डे टू डे। अब हमसे बच्चा डे टू डे की बात करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन कैसे कहेगा मुझे पहले ये सीखना है। डे टू डे में आपसे सीधा सीधा कहेगा मुझे ये बताओ कि 17 नवंबर, क्या बोलेगा, 17 नवंबर 2000
22 को कौन सा दिन था? 22 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कौन सा दिन था। यहाँ पर 17 नवंबर 2022 को कौन सा दिन था? आप ये कहेंगे। आप कहेंगे क्या? कहेंगे यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे, कहेंगे पहले दिन चाहिए, फिर आपको माह कोड चाहिए, माह कोड चाहिए, फिर आपको शताब्दी कोड चाहिए, शताब्दी कोड चाहिए, शताब्दी कोड चाहिए, फिर आपको लीप वर्ष संख्या चाहिए, लीप संख्या चाहिए। ठीक है, क्लियर? लीप संख्या चाहिए। फिर एक और आपको यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां नीचे समझ जाइएगा, लिख क्या चाहिए? वर्ष के अंतिम 2 अंक चाहिए, वर्ष के अंतिम 2 अंक चाहिए। इतना ही आपको चाहिए था। क्या क्या? सबसे पहले दिन चाहिए था, माह कोड चाहिए था, शताब्दी कोड और लीप वर्ष संख्या, और यहाँ पर वर्ष के अंतिम 2 अंक चाहिए थे। इतना आप, और इनका सभी का पापा कौन होगा? 7 होगा। यानी सब मिलने के बाद ससुरा 7 से निपटारा करना है, ये बात समझ लेना है। यहाँ पर ये निपटारा कर देना था 7 से, यही बात आपको समझनी है। और यहाँ पर आप कहेंगे दिन। अच्छा चलिए समझते हैं। दिन तो हमारे पास क्वेश्चन में है 17, तो चलो हम 17 लिख देते हैं, प्लस माह कोड। माह कोड नवंबर का पता नहीं है, छोड़ दो। माह कोड अभी आपको चाहिए होगा, ठीक है, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। शताब्दी कोड, अरे ये तो पता ही नहीं है कौन सी शताब्दी का मैटर है, इसको भी हम देते हैं, अभी छोड़ देते हैं। अब कह रहा है लीप संख्या। अच्छा, लीप संख्या चाहिए। लीप संख्या तो हमको क्वेश्चन देगा, कैसे देगा? जो भी सन होगा उसका 22 लास्ट में, जैसे इसमें 22 यानी लास्ट का 2 अंक पकड़ लेना, और इस 22 में बच्चा 4 से लगा देना भाग। किससे लगा देना? 4 से लगा देना भाग। 4 पंचे 20, जहां तक एकदम संतोषजनक भाग जाए वही जान लिख लेना। 4 पंचे 20, इसका मतलब इसमें 5 रहेगा। अब कहोगे गुरुजी क्या? अब चाहिए वर्ष के अंतिम 2 अंक, और बच्चा यही तो तुम्हारा वर्ष है, और अंतिम 2 अंक क्या है? 22 और बटे क्या? 7। ये भी क्लियर हो गया। अब कहोगे गुरुजी एक बात बताइए, यहां तो सब कुछ क्वेश्चन दे दिया, सिर्फ और सिर्फ माह कोड और शताब्दी कोड हमको याद हो जाएगा तो सारा का सारा सुपड़ा हम कैलेंडर का साफ कर देंगे। यही हमको सीखना था। यानी चीजें देखिए, इस वे में पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी। और याद रख लेना, जब तक किसी को किसी के प्रति एनर्जी प्राप्त नहीं होती, उसका दिल उस पर नहीं आता है, उसका चाहे पढ़ाई हो या कहीं और हो, तब तक उसका काम आधा अधूरा ही होता है। तो इसी तरह से हमको चीजों को समझना है कि अगर माह कोड और शताब्दी कोड सिर्फ हम याद आ जाएं तो पूरे कैलेंडर की नाक में दम कर देंगे। आप आइए मेरे साथ जुड़िए, और चुटकियों में, अभी आपके चुटकियों में याद करा देता हूं मैं आपको माह कोड और शताब्दी कोड। क्लियर है? यहाँ पर आइए हम याद करते हैं बच्चा माह कोड। क्या याद कर लेते हैं? पहले माह कोड याद कर लेते हैं। और माह कोड याद करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 महीने ही याद करने हैं, और 12 महीने को मैं आपको याद करा रहा हूं। यहां पर लिखिएगा कौन सा मंथ पहले? जनवरी। ठीक है, यहां पर जनवरी, यहां लिखिएगा जनवरी, और यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, जनवरी। ठीक है, फिर फरवरी, जनवरी, फरवरी, उसके बाद आप लिखना मार्च, उसके बाद आप लिखना मार्च, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल, फिर लिखना मई, फिर लिखना जून, फिर लिखना जुलाई, फिर लिखना अगस्त, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद लिखना अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद लिखना अक्टूबर, अक्टूबर के बाद लिखना नवंबर,
नवंबर के बाद लिखना दिसंबर। क्लियर हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर दो टाइप के कोड होते हैं, क्योंकि आपको याद रखना होगा कोई भी माह होगा या वर्ष होगा तो एक साधारण वर्ष होता है और लीप वर्ष। तो माह तो दोनों में पढ़ते हैं ना, तो एक कोड यहाँ पर लिखिएगा साधारण वर्ष के लिए और एक कोड लिखिएगा लीप वर्ष के लिए। लिखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ जनवरी पर 1 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। क्लियर हो गया। यहाँ लिखिएगा 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। कितना आसान हो गया होगा कि हम कोड अभी देखे ही नहीं और हमको आपको कोड याद हो गए होंगे, ऐसे नहीं याद हुआ होगा। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और देखते हैं इनको कैसे याद होगा। कैसे याद होगा इनका सिस्टम बनाइए। बच्चा ऊपर के 3 महीना 144 याद हो गया, ऊपर का 3 महीना 144, अंतिम का 3 महीना 2 + 146, और देखे बीच के 3 महीने 0.5 का वर्ग, बीच के फिर 3 महीने 0.6 का वर्ग। अब तो याद हो गया होगा कैसे, ऊपर का 144, अंतिम का 103 महीना 46, ऊपर का 3 महीना 144 और अंतिम का 3 महीना 146, बीच में 3 महीना 0.5 का वर्ग करोगे तो 0.25 आ जाएगा, और बीच का फिर 3 महीना 0.6 का वर्ग यानी 0.36 आ जाएगा। बेहद आसान हो गया। अगर आपका लीप वर्ष होगा तो याद रख लेना, जा से जनवरी जा से 0, जा से जनवरी जा से 0, और फरवरी के लिए सिर्फ 3 याद कर लेना। देखिए बाकी सेम है आपके दिमाग में, यहाँ पर ये भी याद हो गया। अब कहोगे गुरुजी इस क्वेश्चंस को मैं पूरा कर लूं क्या? बिल्कुल पूरा कर लो। आप कहोगे नवंबर था, नवंबर का कोड तो 4 है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे शताब्दी, यहाँ लिख लिया 4। अभी एक क्वेश्चन मार्क और हट जाए तो ये क्वेश्चन का काम खत्म हो जाए। आइए दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क और खत्म कर लेते हैं, यानी शताब्दी कोड का क्वेश्चन मार्क खत्म कर लेते हैं। आइए मैं आपको याद कराता हूं शताब्दी कोड। यहां पर लिखिएगा बच्चा कौन सा कोड, शताब्दी कोड लिखिएगा। अब देखिए दिमाग से, शताब्दी कोड आपको सिर्फ एक याद करना है बस, और एक याद करना है। आप शताब्दी कोड में सिर्फ 1600 का याद कर लीजिएगा। 1600 का कोड 6, क्योंकि 16 में 6 है, 16 में 6 है तो 1600 का कोड 6, 1600 का कोड 6, तो 1600 के बाद जो शताब्दी होगी वो 1700, फिर होगी कौन सी 1800, फिर होगी कौन 1900, कौन होगी 1900, फिर होगी बच्चा 2000, फिर क्या होगा 2000, फिर क्या होगा 2100। बहुत ज्यादा तो इतना ही पढ़ना है। वैसे मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 19 और 2, इन दोनों शताब्दी को याद कर लें, बात ही खत्म हो जाएगी। बाकी इतना पीछे और इतना आगे नहीं जाने वाला है कि 21वीं सदी का पूछ लेगा, जो हमने अभी देखा नहीं है हम तब तक मर मुरा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 21वीं शताब्दी में जिंदा रहेंगे का हड्डियां तक का नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड है हम लोग, ये बात याद रख लेना। वही लौकी वाले हैं, वही जो है कद्दू वाले हैं, जिसमें इंजेक्शन लग लग के आया है, वही हम खाए हैं। तो जाहिर सी बात है हम हाइब्रिड हैं। अभी हमारे घुटनों में दर्द होता होगा, जोड़ों में दर्द होता होगा, एक दिन बर्थडे पार्टी में जाते हैं, ज्यादा पूड़ी एक खा लेते हैं तो कसम से एक नॉर्फ्लैक्स टीजेड का काम लग जाता है। तो जाहिर सी बात है आप ये समझिएगा कि इतने अब हम मजबूत नहीं है कि हम 21वीं सदी तक, यानी 21वां शताब्दी जब लगेगा उसको अपने आंखों से उसका दीदार कर सके, उसका स्वागत कर सके, नहीं कर सकते किसी कीमत पर। तो यहां पर आपको याद क्या करना है, 1600 का 6, 1600 का 6, और यहां पर बच्चा जैसे 1700 आएगा 2 कम कर देना, जैसे 1800 आएगा 2 कम कर देना,
जैसे 1900 आएगा 2 कम कर देना, और जैसे 0 आएगा फिर से 6 शुरू हो जाना, और फिर से 2 कम कर देना, फिर से 2 कम कर देना। ले लिख दे रहे, संतोष हो जाए, आपको समझ में आ जाए। 2200, अगला आएगा 2300, और फिर से 2 कम कर देना, और बच्चा याद रख लेना, और जैसे 0 आए फिर से 6 शुरू कर देना। याद हो गया होगा, शताब्दी कोड भी आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक याद करना था। आज तक जीवन भर कंफ्यूज थे शताब्दी कोड कैसे याद हो, परंतु यशस्वी स्टार अयोध्या से जुड़ते ही मुझको ये बात याद आ गई, रे 1600 का 6, और 1700 आए 2 कम 4, 1800 आए 2 कम 2, 1900 आए 2 कम 0। ऐसे आपको याद कर लेना है। बड़ा आसान सा खेल होता है, केवल हमको पढ़ाई में सिस्टम देखना होता है कि हम किसी सिस्टम को पा जाएं तो बेहद आसानी से चीजों को पढ़ लें। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब मेरे पास है 2022, और 2022 बच्चा इसके अकॉर्डिंग ही तो पढ़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम 2022 में हैं, और 2022 का मैटर किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, 2000, और 2000 का कोड बच्चा होता है 6। क्वेश्चन हटाओ, यहाँ पर 6 लिख दो। अब सारा काम खत्म। या अब इसको सॉल्व करना है, या तो इसमें 7 से भाग लगा दो, या तो सभी को जोड़ के 7 से भाग लगा दो, बात एक ही होगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 7 दूनी 14, 14 काटेंगे तो 17 है, 3 बच जाएगा, लिख लेना। क्लियर? 4 3 7, इसका निपटारा हो गया। क्लियर? यहां पर देखिएगा 7 त्रिक 21, 1 बच गया, 7 त्रिक 21, 1 बच गया, और 6 1 7 यहां पर काट दीजिएगा। तुम्हारे पास अब बचा क्या, रिमाइंडर 5, क्योंकि 5 नहीं कटने वाला है, 5 नहीं कटने वाला है। अब बच्चा तुम्हारे पास 5 कोड बच गया, और 5 के लिए हम दिन कौन सा डिसाइड करें, यह महत्वपूर्ण हो गया। अब हम सीखेंगे एक कोड और। क्या सीखेंगे? एक कोड और। यहां पर बच्चा मैं आपको वो भी कोड सिखा दे रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक कोड और मैं सिखा दे रहा हूं, यानी हम लिखेंगे यहां पर दिन कोड। बहुत आसान कर दे रहा हूं। हमें 5 के लिए कौन सा दिन मिलना चाहिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार में से, यही हमारे लिए डिसाइड करना है। आइए हम सीख लेते हैं, और अभी के अभी इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। हमारे पास दिन कौन सा होता है, एक तो होता है संडे, संडे, फिर होता है मंडे, फिर कौन होता है, ट्यूसडे, फिर क्या होता है, वेडनेसडे, फिर क्या होता है, थर्सडे, फिर क्या होता है, फ्राइडे, फिर क्या होता है, सैटरडे। इतना ही तो दिन हमारे पास होता है। अगर हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो एक छोटा सा बच्चा होता है, हम उससे कहते हैं क्या, सबसे पहले अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, और अपने ज्ञान को और उसके ज्ञान को देखने के लिए कहते हैं, हे बबुआ, क्या कहेगा, का चाचा, तो कहते हो कि अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी के दिन याद हैं, कहेगा हाँ याद हैं, तो कहते हो सुनाओ। सुनाता कहां से है, यही पकड़ लो। आप बताओ, कोई बच्चा हो, जाके आज आप ट्राई मारे, अंग्रेजी के दिन याद हैं, कहेगा हाँ, कहो सुनो, कहेगा कहां से शुरू करेंगे, 100% है उसका पहला दिन संडे होगा। वो कहेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे ही सुनाएगा। इसका मतलब आपको भी याद रखना है, इसमें अगर पहला आएगा तो संडे, दूसरा आएगा तो मंडे, तीसरा आएगा तो ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, बचवा 7 आएगा क्या? 7 कैसे आएगा? 7 से जैसे यहां रखोगे, क्योंकि जब भी हम मैथ पढ़े होंगे, मैथ कहता है कि जिस भी संख्या में मेरी संख्या से भाग दिया जाए, मुझसे ज्यादा शेषफल मैं कभी आने नहीं दूंगा। मुझको छोड़कर भी मुझसे जितनी छोटी संख्याएं होंगी सभी शेषफल के रूप में आएंगी। यानी 7 क्या कहेगा, हमको भाग लगाओगे किसी संख्या में, मैं नहीं आऊंगा, और अपने से ऊपर किसी संख्या को आने नहीं दूंगा शेष के रूप में, लेकिन मुझसे जितने छोटे होंगे सब शेष के रूप में आएंगे। तो इसका मतलब 7 ना आके शेष क्या आएगा, हमेशा 0 आ सकता है।
यानी आपको ये बात पता चल गई कि 5 किसका कोड है, थर्सडे का कोड है, और थर्सडे पे बच्चा क्या है, बृहस्पतिवार है। आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, मेरा वादा है। क्या वादा है? यानी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को, नेट पे देख सकते हैं, और आप 17 नवंबर 2022 को भी हाल ही में बिता के आए हैं। 100% है, 17 नवंबर को आपको बृहस्पतिवार ही मिलने वाला है। ये होता था चेंज इन डे। इसको समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा, परंतु इतना जानते हैं अब आपका वक्त नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्लियर करें यहाँ पर। आइए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने को सूत्र याद हो चुका है, सूत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ा सा जो है जगह का इशू होता है, तो इसको आपको देखना होगा, समझना होगा। अगर हम क्वेश्चन क्या पूछ लें, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन लिख दें, हम क्या लिख दें, जैसे आज की बात हम कर लेते हैं। आज ही है संडे, आप पढ़ रहे हैं संडे को। एक एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि मेरा ये ट्रिक, ये मेरा ये सिस्टम आप पर काम कर रहा है कि नहीं, ये सही दिन को ला रहा है कि नहीं, यही हमको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, चीजों को बेहद आसानी से समझ लेते हैं। ये है, अगर हम आपको आज तारीख कितनी है बच्चा, आज कहोगे तारीख है 18 तारीख है, और आप कहोगे 18 दिसंबर भी है, और सन भी 2022 ही है। अगर हम इसमें पूछना चाहें कौन सा दिन है, क्या पूछना चाहें कि 18 दिसंबर 2022, क्योंकि आज 18 तारीख है ना, 18 तारीख 2022 को कौन सा दिन था। चलिए मुझे सूत्र याद आ गया है, क्या, दिन। पहले हम लिखेंगे दिन में 18, दिसंबर का कोड हम लिखेंगे बच्चा 6, चाहे लीप होगा चाहे साधारण। शताब्दी 2000 का है तो हम लिखेंगे 6। कितना आसान है जरा देखिए। लास्ट के लीप वर्ष चाहिए हमको, तो 22 में 4 से भाग लगाओगे, 4 पंचा 20, यानी 5 बार जाएगा। अंतिम 2 अंक है 22, यही सूत्र था हमारा, और बटे इनके पापा 7। यहाँ काट लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर बच्चा कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर 4, 6 4 10, यहाँ पर 3, 6 3 9 मतलब 7 गया 2, 5 2 7, खत्म। 7 3 21 का जाएगा, 1 बचेगा आपके पास बच्चा। रिमाइंडर 1 आ गया, और 1 पे दिन क्या होता है, अपनी आंखों से देख लो। 1 का दिन होता है रविवार। क्या होता है बच्चा, रविवार होता है। तो अब आपको उम्मीद है कि एकदम आसानी से, बेहद आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी। आप बस कंटिन्यू इसको देखिएगा, आप 1-2 बार जब ट्राई करेंगे आपको चीजें बेहद आसानी से समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हम अपने टाइप नंबर 2 पर बात करते हैं। हम पढ़ेंगे अब चेंज इन मंथ, चेंज इन डे, चेंज इन मंथ एंड ईयर। अब क्वेश्चन कोई भी होगा, ये 3 टाइप को हमको अलग अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये काम है आप तक कम समय में चीजों को बेहतर ढंग से प्रोवाइड करा देना। ये क्लास या ऑफलाइन क्लास नहीं है, मैं जो आपको यहाँ पर चेंज इन मंथ अलग पढ़ाऊँ, चेंज इन ईयर अलग पढ़ाऊँ, चेंज इन डे मंथ एंड ईयर पढ़ाऊँ। आपको यही चीज, वही क्लास, यही चीज, सारी चीजें आपको एक बार में भी समझ में आ सकती हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा, इसके क्वेश्चंस का लेवल समझिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन कहेगा। अभी मैंने लगा के आया, क्या लगा के आया, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी देखा था कि हमने पूछा 18 दिसंबर 2022 को रविवार हो, क्या हो, रविवार हो। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, रविवार हो, ठीक है, रविवार हो। तो आपसे पूछेगा, देखिए कहेगा यदि 18 दिसंबर 2022 को रविवार हो, तो आपसे पूछ रहा है क्या, 27 दिसंबर, क्या पूछ रहा है, 27 दिसंबर 2022 के बजाय 23 को कौन सा दिन होगा, 23 को कौन सा दिन होगा। यानी आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ सभी टाइपों को पढ़ रहे हैं, और आप बेहद आसानी से चीजों को सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, यहाँ पर अभी आपने क्वेश्चन लगाया कि 28 दिसंबर 2022, 18 दिसंबर, यहाँ पर 18 12 लिख लीजिए और 2022 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस दिन पर जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है रविवार, वो आप रविवार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि 27 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, ये क्लियर करना है आपको।
बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, इस बात को समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये तीनों होते हैं और मैं तीनों एक ही बार में आपको समझा रहा हूं। मेरे को एक बात बताओ बच्चा, यहाँ पर 18/12/2022 को रविवार आपको तो पता ही है, और एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन लगभग गलत नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी मिल भी सकते हैं, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मिलते तो नहीं है, परंतु मिल भी जाएंगे तब भी आप खोपड़ी में उसकी छेद करके आओगे, ये मेरा वादा है। बस वीडियो को अंत तक देखना, 1 मिनट का स्किप नहीं करना, आपको सारी चीजें आपके दिमाग में कैद करा दूंगा। आइए बच्चा, इसका तो हमको कोई प्रयोग ही नहीं करना है, हमको लगाना ही नहीं है, हमको नोट्स बुक में मास्टर छपाए पड़े हैं, ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, इनका लगा लो, काहे लगा ले, इसी से तो उत्तर निकाल देंगे हम, जो यहाँ पर नीचे लगा है। आप कहते हो सूत्र है हमारा दिन, यानी पहला दिन 27, माह कोड का क्या होता है 6, शताब्दी कोड 2023 का 2000 का मैटर है 6। आप कहते हो लीप वर्ष की संख्या, तो 23 में 4 से भाग 4 पंचा 20, ज्यादा नहीं जाना, कमे रहना, पार कर दिए तुम पारे हो जाओगे, ये भी याद रख लेना। तो यहाँ पर 4 बच्चे 20, 3 बच जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ पर लास्ट के 2 अंक 23 लिखना है, इसी का 23 लिख के इनके पापा को पकड़ के लाओ और 7 से इनका करवा दो निपटारा। तो 7 चौका 28 यहाँ, लेकिन ज्यादा हो जाएगा 27 बच्चा यहाँ पर काम करना पड़ेगा आपको। 7 त्रिक 21, 6 बचेगा तुम्हारे पास, 6 बचेगा, 6 6 12, 6 त्रिक 18, तीनों को निपटा लो। 7 दूनी 14 तुम्हारे पास बच्चा 4 बचेगा, 5 4 9 तुम्हारे पास बच्चा 7 निकालोगे 2 बचेगा, और 23 2 25 होता है, 23 2 बच्चा क्या होता है 25 होता है, और 7 त्रिक 21, 4 25 तुम्हारे पास बच्चा रिमाइंडर क्या बच गया 4 बच गया। और मेरा प्रत्येक रसगुल्ला कहेगा 4 पर क्या है, 4 पर वेडनेसडे है, वेडनेसडे को हम बोलते हैं बुधवार। आपको बड़े आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस पर आपको बुधवार आपका सही उत्तर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं लगाना है, बस चीजों को बेहद आसानी से समझना है और आपके लिए सारी चीजें आसान सी हो गई होंगी। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, इसको अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा आपके नोट्स के लिए एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि यदि 18 दिसंबर 2022 को रविवार है तो 27 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। 23 मतलब आएगा भी 1 साल से ज्यादा बचा बचवा, और 1 साल पहले तुम दिन जान गए बुधवार है। कितना आसान है, बस हमको क्या करना चाहिए, चीजों को सीखने के लिए चीजों को आप देखिए 1-2 बार ध्यान से, सारी चीजें आपके दिमाग में कैद हो जाती हैं। बस हमको सिस्टम याद होना चाहिए, कुछ नहीं है, सूत्र ही तो है, शताब्दी कोड याद ही हो गया, माह कोड याद ही हो गया, दिन कोड याद ही हो गया, सूत्र ही तो है। पहले दिन लिखो, दिन के बाद माह आता है, माह लिखो, फिर शताब्दी आता है, शताब्दी कोड लिखो, फिर लीप संख्या लिखो, फिर अंतिम वर्ष के 2 अंक लिख दो, अब पापा से दे दो भाग, और पापा कौन है 7 हैं, 7 दिन हमारी कुटैया करते हैं। ऐसे याद कर लोगे, जीवन भर नहीं भूलेगा। आइए अब इसको शॉर्ट में देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे इसको, क्योंकि ये पूरा नहीं लिखेंगे, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब एक बात बताओ, मेरे को एक चीज बता दो कि मैं क्वेश्चन ये दे दूं आपको, क्या दे दूं, मैं कह दूं मुझे कुछ पता ही नहीं है, पेपर में कुछ दिन याद होगा क्या। अब मैंने आंख बंद कर लिया, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, ये सोच लेते हैं और ये लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं, क्या हमारा जो मन करेगा लिख दिया, हमने लिख दिया, मान लिया कोई भी दिन दे दिया, पर हटाओ यहाँ पर लिख देते हैं 21 नवंबर, ठीक है, 21 नवंबर 1994 लिख देते हैं। लो 21 नवंबर 1994 को रविवार है, मान लिया मैंने, क्या मान लिया, रविवार मान लिया। अब मेरे को तो पता नहीं है 21 नवंबर 1994, ससुराल 21 नवंबर 1994 तो बहुत पीछे है, उसको कहाँ किसी को याद होगा। लो लिख दिया मैंने, मान लिया बोर्ड वाला भी ऐसे लिख दिया, आपको ये फंसाने के लिए कि सही है कि नहीं, मान लीजिए आपको नहीं पता होता। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 21 नवंबर 1900, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है, मुझे बता दो 27 नवंबर, क्या पूछ रहा है 27 नवंबर 1994 के बजाय आगे लिख लो, कुछ भी लिख लो, जो दिल करे वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पर 1995 लिख देते हैं, चलो अच्छा 1995 लिख ले, क्या 1995 नहीं, थोड़ा सा और आगे आओ, ठीक है, 2003 लिख लो, तुम 2003 लिख लो, चलो हटाओ,
मेरे को एक बात बताओ, ये तो हमको अब नहीं पता था ना, अब हमको इसका पहले लगाना पड़ेगा। आप कहोगे लगा लेते हैं जल्दी से, कितना टाइम जाता है, सारा चीज तो पता होता है हमको। 21 नवंबर का कोड हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। 21 नवंबर का कोड होता है 4 शताब्दी कोड होता है 1900, अरे 1900 का 0 होता है और 94 में बच्चा भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 दूना 8 और बच्चा यहाँ पर 1 14 और 4 तिहाई 12, 23 लीप वर्ष है और अंतिम अंक 94/7 है। यही लिख लो यार, क्या दिक्कत है। यहाँ 7 तिरिक 21 बवाल खत्म हो गया। यहाँ पर बच्चा 7 तिरिक 21 2 बचा हुआ, अभी रोके रहो उनको। यहाँ पर 4 2 6 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, यहाँ तो कटेगा ना। 7 1 7, यहाँ पर 2 24 और 7 तिरिक 21 21 3 24। यहाँ पर बच्चा कितना शेषफल बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, 3 लिख लो। अब तो 4 3 7 हो गया ना बच्चा, और यहाँ पर कोड आ गया, यहाँ पर क्या 2 आ गया। और आप कहते हो 2, अरे गुरुजी रिमाइंडर 2 है और 2 पर सोमवार है, हटा दो सोमवार है, और यहाँ तो रविवार लिखा है। एक गलत, ये जो मैंने ट्रिक बताई है, ये जो मैंने सिस्टम बताया, याद रख लेना, ये सही दिन के लिए ही है, गलत दिन से इसका कोई वास्ता नहीं होगा, ये बात याद रख के रखना है। अच्छा है, इसका तो सोमवार आना चाहिए था, आया रविवार, एक दिन कम कर दिया, एक दिन धोखा दे दिया। तो आप भी धोखा दे देना ना, जब कोई आपको धोखा दे तो आप भी तो धोखा दो उसको, तभी तो उसको एहसास होगा इसने क्या किया, और ये तो ससुरा हमारो चाचा निकल गवा। तो याद रख लेना, यहाँ पर आप 27 नवंबर का कोड तोड़ेंगे, यहाँ कहेंगे 27 नवंबर का कोड 4, ठीक है। शताब्दी है तो 2003, इसका कोड 6, अरे लीप तो जैबे नहीं करेगा, 03 में 4 से भाग कैसे लगाएं, फंसे हो, मुंडी पकाए हो, अरे काहे का पकाए हो। 03 का कोड नहीं जा रहा है तो छोड़ दो ना, उसका 0 लगाओ, उसमें लीप वर्ष है ये नहीं है, और यहाँ पर अंतिम 3 अंक 03 लगा दो बच्चा, और 7 से भाग लगा दो। यहाँ पर 7 से भाग लगाओगे, 7 का देखिए यहाँ पर 4 और 3 7 हटा दो, ठीक है, ये काम खत्म हो गया। यहाँ पर 27 और यहाँ पर 27 और 6 जोड़ेंगे 35, 7 5 35, बवाल खत्म हो गया। ये तो यहाँ पर आ गया क्या 0, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया बच्चा 0, और 0 के लिए दिन क्या होता है, शनिवार होता है, लेकिन ये तो धोखा दिया था, इस पे सोमवार आया था, लिखा रविवार था, इस पे शनिवार आया है, तो यहाँ भी एक कम करा है, तो यहाँ भी आप एक कम कर दो, शनिवार में -1 कर दो, आपका उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। बेहद आसानी से सारी चीजों को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी चेंज इन डे मंथ एंड ईयर सारा का सारा एक के मामले में निपट गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, बच्चा सेम कैलेंडर को देखते हैं, ये भी बड़ा आसान है। यहाँ पर अब कोड का काम नहीं है, इसको मैं पूरा रफ कर सकता हूँ, ठीक है बच्चा। ये अब कोड वाला काम खत्म, यहां तक ही कोड का काम था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने करा दिया। अब हम पढ़ेंगे सेम कैलेंडर। सेम कैलेंडर पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए आगे देखते हैं। इन सभी का काम हो गया खत्म। आप जब कॉपी में नोट्स बनाओगे तो चीजें आपको बेहद आसानी से समझ में आएंगी। आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन से लिख लीजिएगा, बाकी तो नेट के अकॉर्डिंग आप सर्च करके देख सकते हैं। मेरा काम है सिस्टम को दे देना, मैं सिस्टम दे सकता हूँ। 20-50 प्रश्न यहाँ ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकता हूँ जब तक आप मेरा अच्छे से सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड पे रफ करना पड़ता है, जगह नहीं होती है। जब आप मुझे अपना सहयोग दे देंगे, मुझे अपना प्यार दे देंगे, मुझे इस काबिल बना देंगे कि ऐसे स्लाइड चलानी पड़े ऐसे, तो मेरे पास जगह इतना ज़्यादा रहेगा कि मैं ऐसे चलाते रहूँगा और कितने भी क्वेश्चन कराते रहूँगा। आप बातों को समझ चुके होंगे मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, ये आपकी समस्या है, ये मेरी समस्या है, हम दोनों की समस्या है। आपको इस समस्या से दूर होना ही होगा और मुझे दूर करना भी होगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, सेम कैलेंडर के
बारे में जानते हैं। और सेम कैलेंडर के लिए अगर हम बात करेंगे तो आपसे सिर्फ प्रश्न याद करेंगे। सेम कैलेंडर क्या याद करेंगे? सेम कैलेंडर, ठीक है। सेम कैलेंडर में क्या पूछता है? सेम कैलेंडर में ये पूछता है कि कोई बर्थडे होगा, किसी का जन्म होगा। जैसे मान लेता हूं, मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं। क्वेश्चन एक काम अनेक, यही समझ लेना है। क्वेश्चन का लेवल इसका कैसे होगा? सीधा सीधा कहेगा यदि शिवम का जन्म, यदि शिवम का जन्म, ठीक है, मैं अपना ही नाम रख देता हूं, शिवम का जन्म, यदि शिवम का जन्म 21 नवंबर, क्या 21 नवंबर 1992 को हुआ, 1992 को हुआ, ठीक है, को हुआ 1992 को दिन सोमवार, दिन कौन सा ले लेते हैं? दिन ले लेते हैं सोमवार, ठीक है। दिन सोमवार को हुआ हो तो उसका जन्मदिन, ठीक है, तो उसका जन्मदिन 21 उसी दिनांक पर उसी माह में किस वर्ष मनाया जाएगा? किस वर्ष? उसी दिनांक पर उसी माह में उसी दिन, ठीक है, उसी दिन किस वर्ष मनाया जाएगा? किस वर्ष मनाया जाएगा? ये बच्चा एक प्रश्न ही काफी है आपके लिए ये समझने के लिए। मतलब सेम कैलेंडर का क्वेश्चन का पैटर्न मैं समझा रहा हूं। पैटर्न इसी प्रकार का होता है। शिवम का जन्म 21 नवंबर 2022 को हुआ है और उसका दिन सोमवार को हुआ है, तो उसका दिनांक जो है आप याद करना है कि उसी माह में वही माह हो, वही दिन हो, वही तारीख हो, लेकिन सन चेंज हो जाए। यही सेम कैलेंडर, यानी सेम कैलेंडर का सन निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक काम करना, ये 92 लिखा है क्या? 1992 में उसका जन्म हुआ है ना। 1992 जो सन है यहाँ पर वही ध्यान देना। अगर सन 4 से कटेगा, 94 देखिएगा, 92 में जन्म हुआ है, इसी को बच्चा 4 से भाग लगा देना। 4 से भाग लगाओगे, 4 दूना 8, 1 12, क्लियर। यहाँ पर 12 हो जाएगा ना, और 4 तिहाई 12, यहाँ पर तो कट गया, सारा का सारा काम खत्म हो गया। आप कहेंगे गुरुजी क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, 12 खत्म, शेष हमारे पास क्या बचा? शेष हमारे पास 0 बचा। शेष हमारे पास क्या बचा? 0 बचा। और 0 बचेगा। एक बात बताइए, यहाँ पर ट्रिक जो समझनी है हमको, ये समझनी है कि हमारी ट्रिकी क्या होगी। हम कहेंगे जब भी कोई सन आएगा सेम कैलेंडर के लिए, हम उसके लास्ट में किससे भाग लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे। और 4 से भाग लगाने के बाद हम क्या देखेंगे? 4 से जब हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 4 से भाग लगाने पर हमारे पास जो शेष की पॉसिबल है आने का, वह शेष सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यही तो हो सकता है। यानी यहाँ ट्रिकी हम क्या बनाएंगे? सेम कैलेंडर की ट्रिकी के लिए अगर शेषफल 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, तो हम क्या करेंगे? 0 आएगा तो बच्चा वर्ष में 28 जोड़ना, 1 आएगा तो 6 जोड़ना, 2 और 3 आएगा तो 11 जोड़ देना। यही ट्रिकी होनी चाहिए। आपके लिए बड़ी आसान हो गई होंगी चीजें कि अगर कोई भी ऐसा वर्ष होगा जिसमें सेम कैलेंडर ज्ञात करना होगा। 28 में अगर 0 आएगा तो 28, 1 आएगा तो 6, 2 और 3 आएगा तो यहाँ। अब हमने इसमें भाग दिया, हमारे पास 0 आया बच्चा। 1992 में हम 28 जोड़ देंगे, 8 2 10, 9 2 11, 1 12 और यहाँ पर बच्चा 9 1 10 और 1 1 2, यानी 2020
और 1992 का कैलेंडर सेम कैलेंडर होगा। अब शिवम का जन्म इसी दिनांक पर वही दिन होगा और वही माह में, और केवल सन जो परिवर्तित होगा वह 2020 हो जाएगा। किसकी जगह पर? 1992, क्योंकि 1992 भी कैसा कैलेंडर था? लीप कैलेंडर था, और 2020 भी लीप कैलेंडर था। आप बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक हम आपको समझा चुके हैं सेम कैलेंडर। आप क्या समझे? सेम कैलेंडर में आपने देखा कि अगर 0 आएगा 28 जोड़ेंगे, 1 आएगा 6 जोड़ेंगे, 2 और 3 आएगा तो 11 जोड़ देंगे। बड़े आराम से चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम इसी क्वेश्चन को बदल दें बच्चा, मैं 21 नवंबर 1994 कर दूं, मेरा मन कर रहा है। 94 में बच्चा तुम भाग लगा देना और 4 से लगा देना। 4 दूनी 8, 1 14, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 2। रिमाइंडर बच्चा क्या बच गया? 2। मेरे बचवा को पता है 1994 में जोड़ना है। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो 11 जोड़ना है, तो यहाँ पे बच्चा हो जाएगा कितना? 2005। यानी 1994 का कैलेंडर और 2005 का कैलेंडर एकदम सेम कैलेंडर होगा। आपको मेरे ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप उठाइएगा गूगल बाबा को और गूगल बाबा पे कोई भी डेट 1994 का डालिएगा, उसके बाद 2005 का वही डेट डाल दीजिएगा। आपका कैलेंडर एकदम सेम मैचिंग में चलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, आप यहां तक समझ चुके हैं सेम कैलेंडर को भी। अब हम समझते हैं बर्थडे पार्टी को। क्लियर है ना? यहाँ पर बर्थडे से क्वेश्चन भी आएगा, ये भी आपको समझना होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर बर्थडे चीज को समझ लेते हैं क्या है इसमें बच्चा। ठीक है, बर्थडे की जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं? बेहद आसान से होंगे। इसमें 2 लोग होंगे। क्या होंगे? 2 लोग होंगे। आपसे क्वेश्चन कहेगा, सीधा एक पैटर्न समझाऊंगा बस, बाकी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर बर्थडे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन समझना है आपको। आपसे क्वेश्चन कहेगा, यदि रीमा को याद हो कि रीमा को याद है कि उसके पापा का ठीक है, पापा का जन्म 18 मई से 18 मई, माह लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी लिख दे। 18 से 22 तारीख के पापा का जन्म किसी, लिख लीजिए यहाँ पर, पापा का जन्म किसी माह के, ठीक है, किसी माह के 18 से 22 तारीख के बीच में है। जबकि रीमा के भाई श्याम को याद है कि ठीक है, याद है कि उसके पापा का यानी पिताजी, ठीक है, पापा का जन्म 20 से 24 के मध्य है। तो रीमा के पापा का जन्म किस तारीख को हुआ? इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलता है। और बच्चा मैंने कोशिश की है, क्योंकि मैं नोट्स वगैरह देख कर नहीं पढ़ाता हूँ, ये बात आप देख ही रहे होंगे। मुझे आपको टाइप्स केवल देने हैं और हम आपको चीज़ों को लिखाते चले जा रहे हैं। यानी मुझे जो टाइप्स याद हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें। नोट्स देख के क्या पढ़ाना आपको? अगर दिमाग में चीज़ें नहीं रुकती हैं तो फिर कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का। ये याद रख लेना, जैसे मैं हूँ वैसे आपको भी बनना होगा।
हमको याद है रीमा, हम लगाते किसको हैं, ऐसे लगाते हैं। रीमा वाली तारीख लिख लेते हैं 18, 19, 20, 21 और 22, इसी के बीच तो याद होगा ना बच्चा। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, हम यहाँ पर लिख लेते हैं रीमा ने कहा था कि 18 और 22 के बीच में है, इसका मतलब 18 को तो नहीं होगा, 22 को तो नहीं होगा। अब पापा को इसी डेट में से कोई डेट ऑफ बर्थ होगा, लेकिन उसका भाई वहीं पर बैठा था, श्याम बोलता नहीं ऐसा नहीं है, पापा का जन्म 20 से 24, जहां से कॉमन स्टार हो रहा है 20, 21 और 22 और यहाँ पर 23 और यहाँ पर 24। बच्चा जब इनको याद है, रीमा को 22 को है नहीं, तो 22 का इनका भी नहीं, इसके बाद तो कोई संभावना ही नहीं। ये कह रहे हैं अरे 20 के मध्य में है, इसका मतलब 20 को भी नहीं है, तो 19 भी कैंसिल, 20 भी कैंसिल, बचा क्या 21। यानी ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा उनका लिख लीजिएगा जैसे जो बोल रहा होगा और कंटिन्यू, एक ही कोई छूटेगा दोनों के बातों में, यही आपका मुख्य मकसद होना चाहिए, एक ही छूटेगा कोई दोनों के बातों में। जैसे यहाँ पर 21 छूट गया तो इसका आंसर हो गया 21 तारीख को पापा का बर्थडे एकदम इक्वल सेम था। क्लियर हो गया, तो बर्थडे पार्टी भी आप समझ चुके हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, और आपका अब स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रिलेशन बिटवीन आफ्टर एंड बिफोर, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। यहाँ पर आपसे एक थोड़ा सा जो है आज के लिए क्षमा चाहते हैं कि रिलेशन बिटवीन आफ्टर एंड बिफोर, वैसे इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा, आपको बाद और के संबंध में चीज़ों को याद रखना होता, मैं समझा दे रहा हूँ ऐसे बोल के। जैसे बाद के साथ अगर के आता है तो हम एक दिन एक्स्ट्रा के लूप में लेते हैं, और बाद के साथ से आता है तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसी संबंध में अगर पहले के साथ के और से आता है तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कुल मिला के इस क्वेश्चन का निचोड़ जो होता है वो हम यही देखते हैं कि अगर बाद के साथ में के लगेगा तो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा, अगर बाद के साथ से लगेगा तो कोई प्रभाव नहीं, और पहले के साथ में अगर से और के होगा तो इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैं क्वेश्चन कह दूं, क्या कह दूं, आज के क्या कह दूं, यहाँ पर क्वेश्चन 1 मिनट थोड़ा सा दे ही दे रहे हैं, जल्दी से आपको समझ में आ जाए बात को। देखिए अगर हम आपसे मान लीजिए क्वेश्चन कह ही देते हैं आज के 8 दिन बाद, आज के 8 दिन बाद, ठीक है, आज के 8 दिन बाद, 8 दिन बाद, ठीक है, आज के 8 दिन बाद सोमवार है, सोमवार हो, ठीक है, तो आज से 7 दिन पहले, कितना दिन पहले, 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है बच्चा, ये आपका क्वेश्चन होगा। मेरे को बस एक चीज याद रखना है, रिलेशन बिटवीन आफ्टर एंड बिफोर में क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर बाद के साथ में के लगा होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, बाद के साथ के, यहाँ बाद है, यहाँ के है, यहाँ 8 है, तो 8 + 1 बराबर कितना, 9 दिन। अब यहाँ पर अगर आज से 7 दिन पहले याद रख लेना है, अगर पहले के साथ में चाहे के आएगा चाहे से, पहले और से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 9 में 7 जोड़ देंगे 16, और आपको पता है 16 अर्थात कह सकते हो क्या, यहाँ 7 से हमेशा लगेगा भाग, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 2, रिमाइंडर आपको क्या बनेगा 2। और यहाँ पर पूछा है आज से पहले कौन सा दिन था, पहले के लिए बच्चा हम याद करते हैं, अगर यहाँ पर आपका दिन सोमवार है तो पहले याद करना है, तो इसका मतलब हम बीत चुका है, और बीत चुके में हम चीज़ों को घटाते हैं, और जब हम इस रिमाइंडर को इस दिन में से घटाएंगे तो सोमवार में 2 दिन अगर हम माइनस कर देंगे तो बच्चा 2
माइनस कर हमारा शनिवार उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी कभी भी बाद के साथ के लगा होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। ट्रिकी के अकॉर्डिंग लकीर खींच के गिनना होगा तो गिन लेना। ये सब कॉमन सेंस की बात है, आप लकीर खींच के गिन सकते हो, लेकिन मैं लकीर से क्यों पढ़ाऊंगा? मुझे 20 दिन 25 दिन 30 दिन बाद दे दे, उसके बाद पता चले 45 दिन पहले दे दे, तो मैं क्या करूंगा? वहां पे 45 और 25 की लकीर खींचूंगा क्या? अरे कॉपी की खोपड़ी में और तुम्हारे खोपड़ी में और पेपर की खोपड़ी में करनी थी आपको छेद, आप ही खोपड़ियां हो जाएगी छेद। इसलिए यहाँ पर लकीर वकीर से नहीं सीखना है, आपको दिमाग से सीखना है। बाद के साथ के होगा तो एक ऐड कर देना, अगर बाद के साथ से होगा तो कोई ऐड नहीं, और पहले के साथ चाहे के लगा हो चाहे से लगा हो कोई मैटर नहीं है, वो डायरेक्ट उतरेगा। तो अगर लेकिन पहले से पूछता है, आज से पहले पूछता है तो घटाते हैं, बाद पूछता है तो जोड़ते हैं। ये बात याद रहेगी। तो 100% कैलेंडर का मैंने जितनी भी चेष्टा की है इतने कम समय में, काफ़ी लंबा जा ही रहा है वीडियो, लेकिन आपको तब भी मैंने कैलेंडर्स को बहुत आसान करने की चेष्टा की है। चलिए ठीक है, बस आज करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। उम्मीद करते हैं ये सेशन बिना रुके बिना थके और बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाया है। वीडियो देखने के बाद आप ऐसे ही नहीं जाएंगे मुझे निराश करके, आप जरूर गुरु दक्षिणा दे के जाएंगे। और गुरु दक्षिणा स्वरूप मुझे बस इतना चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, बस आपका सहयोग चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट भी है, साथ में शेयर जरूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों को ये बताइएगा कि SSC स्टार इज़ द बेस्ट। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा और यही मेरा आपसे उम्मीद भी है। तो चलिए ठीक है, अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।